ठीक हो गया। आज हम ना अपना लॉजिकल ऑपरेटर शुरू करेंगे कि हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में कितने लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते कितने। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास इसमें चार लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि हमारे पास ये और होता है हमारे पास। सॉरी, ये एम परसेंट है। ये मुझसे जिंदगी में कभी सही नहीं बना, तो ये एंड होता है। फिर हमारे पास आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हम नॉट कहते हैं। और मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। चौथा है हमारे पास दो क्वेश्चन मार्क, इसको हम कहते हैं नलेश कॉलिसिंग ऑपरेटर। ये हम अगले में देखेंगे। अभी हमारा जो मेन फोकस होगा, सॉरी, इसके ये पहले तीन हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम नलिश की तरफ चले जाएंगे। तो ठीक है। तो लॉजिकल क्यों, अच्छा अभी इसको लॉजिकल क्यों कहते हैं कि ये इनिशियली हम क्लासिकली देखें तो हमारे जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास बूलियन वैल्यूज पे अप्लाई होते थे। मतलब हमें खाली ट्रू और फॉल्स पे अप्लाई होंगे। तो लेकिन हमारे पास जीएस ने थोड़ा सा इसको और मॉडर्नाइज किया है, तो हम क्या है, हम इसको किसी भी एनी टाइप ऑफ वैल्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कोई और टाइप होगी तो वो उसको जारी बात है बूलियन में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना, क्लियर करते हैं और अब आ जाते हैं। सबसे पहले हम अपना देखते हैं और को। तो और ऑपरेटर्स क्या है, हमने देखा ये इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। तो और हमारा लगता है कि इस तरह हमारे पास एक कोई एक्सप्रेशन ए होगी, कोई एक्सप्रेशन बी होगी और उसके दरमियान और लग जाएगा। अगर मैं इसका कोई रिजल्ट स्टोर करना चाहूँ, अच्छा हम इसको भी देखेंगे। खैर हम ये पाइथन में देख चुके हैं कि ये बेसिकली कर क्या रहा है। तो ये हम इसको देखेंगे रिजल्ट में क्या सब स्टोर हो रहा है। तो क्लासिकली अगर हम क्लासिकल प्रोग्रामिंग में देखें तो और या लॉजिकल और का ये मतलब होता है कि हम हमें बुलियन दो बुलियन वैल्यूज के दरमियान मैनिपुलेशन करनी है। आइदर या तो कोई आर्गुमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर, अच्छा इसमें हम फिर अब देख लेते हैं इसका एक ट्रुथ टेबल बनता है। तो वो किस तरह बनता है, अगर मेरे पास ए और बी की वैल्यूज हैं, और इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा मैं टी और एफ लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ट्रू और फॉल्स, सही है। तो हमारे पास इसका जो ट्रुथ टेबल बनता है वो कुछ इस तरह बनता है कि ये अगर हमारे, अच्छा और काम किस तरह करता है कि हमारे पास कोई भी ऑपरेंड अगर ट्रू है तो वो होल एक्सप्रेशन ट्रू ट्रू पे इवेल्युएट हो जाएगी। अब जैसे मेरे पास इसमें यहाँ पे एक ट्रू आ रहा है, तो ये मेरे पास ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जावा स्क्रिप्ट में क्या है, जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास जो ये ऑपरेटर है, ये थोड़ा सा, इसको कह सकते हैं ट्रिकियर है या कह सकते हैं मोर पावरफुल है। कैसे, वो हम देख लेते हैं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई मसले वाली बात नहीं। और यही हमारे पास होते हैं। अगर हम इसको इसके अंदर, मैं इसको प्रॉपर करके अगर इसके बीच में और का ऑपरेटर लगा दूं तो ये फिर उस तरह बिहेव करेगा। ठीक है। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में किस तरह थोड़ा सा पावरफुल है बिल्ड पर। अगर मैं ये लिखूं तो ये क्या हुआ, अब इसमें क्या होगा, जब ये ऑपरेटर देखेगा ये इसको बूलियन में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा हमने, अच्छा मैं यहाँ पे ना अपने पास खोल लेता हूँ ब्राउजर में, ताकि हमें ना एक तरह, अच्छा आप लोग एमडीएन की ये डॉक्यूमेंटेशन देखना आदत डाल लें, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें हमें आसानी से पता लग जाती है। हम यहाँ पे जाते हैं, ट्रूथी वैल्यूज एमडीएन। अच्छा एमडीएन से अच्छी और ज्यादा बेहतर आपके पास ना कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगी, आइदर एचटीएमएल हो, सीएसएस हो या जावास्क्रिप्ट हो या कोई भी इसके फ्रेमवर्क। अच्छा हमारे पास देखिए क्या है, ऑल वैल्यूज आर ट्रूथी एक्सेप्ट। तो हमारे पास जब जब भी कोई भी वैल्यू आएगी, इसको अगर हम बुलियन लगा के कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉल्स वैल्यूज में कन्वर्ट होगी। अगर जीरो हो गया, माइनस जीरो हो गया, जीरो एन हो गया जो हमने बिग इंटीजर देखा था, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नैन हो गया, ये हमारे पास फॉल्सी वैल्यूज कहलाती हैं।
ट्रूथ ही वैल्यू क्या है, इनके अलावा जो कुछ है वो सब ट्रूथ होगा। तो अब वापस हम अपने यहाँ आ जाते हैं, यहाँ कहाँ चला गया यार। ठीक है, मैं अपना पेन ले आता हूँ वापस। तो हम थे अपने लॉजिकल और के ऊपर। मैं पेन आ गया मेरा। ठीक हो गया। तो हमने देखा कि हमारे पास अगर 1 और 0 है तो वो क्या होगा, ये बेसिकली जो भी ऑपरेटर है ये इसको ट्रू और इसको फॉल्स में करेगा। तो हमारे पास क्या है, इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ट्रू ही आएगा, ये ट्रू पे इवेल्युएट होगी। आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 1। ये हम देख चुके थे ये ऐसा क्यों होता है, ये हम इसको भी ये मजीद। आपने ये डबल जो लाइंस है इनको बताया कि एज एन और करेंगे हाँ, ऑपरेट, ये जो ऐसा ही हमारे है? पास, हाँ हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट ना, और एंड और वो नॉट के सिंबल चेंज हो जाते हैं हमारे पास। और जो है ये डबल पाइप सिंबल में आ जाता है, एंड जो है हमारे पास डबल एम्परसेंड में आ जाता है, और नॉट जो है वो हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है 1 और 0 उसमें वो हम्म, फॉल्स शो कर रहा है, वो क्या वजह है? क्योंकि इसकी समझ नहीं आई ये क्यों फॉल्स आ रहा है। वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं में नहीं, इस तरह का कुछ एक लिखा एक था, मिनट, 1 और 0। ये देखें हमारे पास 1, ये हमारे पास पाइप का सिंबल आ गया, 0 आ गया। अब क्या है, ये इसको इवेल्युएट करेगा पहले। ठीक है, हमारे पास 1 किसके बराबर है, 1 ट्रूथ ही वैल्यू है, तो ये एज्यूम करेगा हाँ, कि मेरे पास ट्रू है। सही है, ये क्या है, फॉल्स है, फॉल्स। हाँ। फॉल्स आ गया। अब इसके दरमियान और का ऑपरेशन होगा, तो हमारे पास ट्रू और फॉल्स है, एक तो ट्रू मौजूद है ना, तो ये एक्सप्रेशन हमारी किस पे इवेलुएट होगी, ट्रू पे। ठीक हो गया। ओके। इसकी असल में आगे अच्छा, चेनिंग याद है, ठीक हमने है। पाइथन में पढ़ा था कि हमारे पास एक में फर्स्ट ट्रूथ वो वैल्यू रिटर्न हाँ, होती है, जैसे और वो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि बुलियन में कन्वर्ट हो रहा है और इस तरह। ओके। एग्जैक्टली। तो ये होता है कि आपका बूलियन में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक है। फिर हम इसको, हमने देखा था हम इसको इफ के अंदर भी, कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। मतलब एज इज ग्रेटर देन 18, और एज इज, सॉरी ऑपरेटर से गलत लगा दिया, एज इज ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 25, तो मैं इसको इफ में करके भी यूज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। खैर ये हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ चीजें। फिर अच्छा, अब आती है थोड़ी सी टेक्निकल टर्म, मैं इसको क्लियर करके इसको ऊपर ले जाऊं बार को, एंड रेड, यस। और फाइंड्स फर्स्ट ट्रूथी वैल्यू, ये याद है हमने पाइथन में पढ़ा था। नहीं, अब तो नहीं याद। चलो कोई बात नहीं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, हमने देखा कि हमारे पास जो बेसिकली जो क्लासिकल प्रोग्रामिंग में जो हमारे पास और है, वो तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड करता है। हाँ, अब जब हम जावास्क्रिप्ट में बात करें, जावास्क्रिप्ट में इन ऑपरेटर्स पे इसने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड कर दिया, जो कि हमारे एल्गोरिथम में और बहुत सारी चीज़ों में हमें मदद करते हैं। लेट से अगर मेरे पास 3 एक्सप्रेशन है, मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट ए और बी और सी, और ठीक है, ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। अब इस केस में हमारे पास और क्या करेगा, मैं अपना कलर चेंज करके ले आता हूँ। तो और सबसे पहले क्या करेगा, हमारे ऑपरेंड्स को एवेल्युएट करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, ईच ऑपरेंड जो है वो बूलियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है, जो आपकी ट्रूथी वैल्यूज होंगी वो ट्रू हो जाएंगी, जो फॉल्सी वैल्यूज होंगी वो फॉल्स में आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, बिल फर्स्ट मैं अगर देखता हूँ, मैं ए है नल, बी है मेरा 1, और सी है मेरा 0। अब क्या हुआ, अगर मैं पहले करूँ कि एवेलुएट करेगा, सही है, ए आया,
इसने नल को इवेल्युएट इवेल्युएट किया, तो नल किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, सॉरी फॉल्स के बराबर, ठीक है। 1 को किया, 1 ट्रू के बराबर हो गया। अब हम हमारा क्या है कि इसको जैसे ही ट्रू मिलेगा ये वहां से रिटर्न हो जाएगा और वो वैल्यू भी रिटर्न करेगा। अब बिलफर्ज हमारे पास क्या है, नल आया, 1 आया और 0 आया। जब हमने इसको एवेल्युएट किया ये फॉल्स हो गया, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा। अब यहाँ किया ये ट्रू हुआ। अब जैसे ही ट्रू हुआ ये इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब जो हमारे पास रिजल्ट में आएगा ये 1 आ जाएगा। क्यों? अच्छा, अब बिलफर्ज अगर मेरे पास यहाँ पे कोई समझ ले 0 होता, ये भी 0 हो गया। अब इस केस में क्या होगा कि जो सबसे आखिर सी की वैल्यू है ये मेरे पास रिटर्न हो जाएगी। तो हमारे पास इन अदर वर्ड्स हम क्या करें कि अगर हमारे पास और की चेनिंग हुई भी हो, ये बेसिकली इसकी जो टेक्निकल टर्म है कि चेनिंग, कि हमारे पास हमने एक से ज्यादा इसमें और लगाए हुए हैं। जब भी हमारे पास और की चेनिंग हुई होगी तो और हमें, मैं एक बार अपना कलर चेंज कर लूँ पेन का, चेन ऑफ और रिटर्न फर्स्ट ट्रूथी वैल्यू और if no truthy value then last value is returned। ये कुछ लॉजिक पल्ले पड़ती है इसकी। हाँ, ये जो नल 0 0 है ये तो फॉल्स ही आना है क्योंकि लास्ट 0 है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अगर इस केस में अगर हम एक काम करते हैं ना, हम लेते हैं ए बी एन सी, इसका एक टेबल बना लेते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू लेते हैं नल 0 1, यहाँ पे 0 फॉल्स और एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास दो केस आ गए, सही है। अब हम इसको लगाते हैं अपनी चेनिंग वाली कंडीशन में। अब जब चेन में सबसे पहले आया ये नल आ गया, आगे बढ़ जाएगा। ये नल आ गया, आगे बढ़ जाएगा। अब जहां भी इसको ट्रू की वैल्यू मिलेगी ना, फर्स्ट ट्रू थी वैल्यू जहां भी मिलेगी ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। इस केस में हमारे पास जो रिटर्न होगा वो होगा 1, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में पहले ही आया 0, ये तो है ही फॉल्सी वैल्यू, ये भी फॉल्सी वैल्यू है, ये भी फॉल्सी वैल्यू। तो अब इस केस में जो हमारे पास रिटर्न होगा वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग की डॉक्यूमेंटेशन वाली लाइन दिखाएं। मैं एक मिनट अभी दिखा वो रहा हूँ एम्प्टी उसको। स्ट्रिंग को फॉल्स क्यों कह रहा है? क्योंकि आपकी वो खाली है ना, उसमें कुछ भी नहीं। जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे ना बुलियन में, नीचे आगा, हाँ। कहाँ गया मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन, ये देखिए। हमारे पास जो भी एम्प्टी स्ट्रिंग है ना वो भी आपके पास फॉल्सी वैल्यू में आ गई। ये हम डायरेक्ट अगर फॉल्सी वैल्यू का ओके। ही पेज खोल लें तो ये देखिए नल आ गया, अनडिफाइंड आ गया, नैन आ गया, -0 0, स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। आप सिंगल कोट में हो, डबल कोट में हो, बैक टिक में हो, किसी में भी हो, वो आपका हमेशा फॉल्स पे इवेल्युएट करेगा। फिर ये डॉक्यूमेंट डॉट ऑल होता है, ये भी इसको हम इग्नोर करेंगे। ये जब डॉम देख रहे होंगे तब वहां पे करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है। चले हम इसको यहाँ से क्लियर आउट कर देते हैं। और किसी का कोई सवाल अभी तक? नहीं। अच्छा, इसको ना हम एक और तरीके से भी, इसको ना कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को। सपोज अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, लेट फर्स्ट नेम, इसको ले लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। लेट लास्ट नेम, इसको भी ले लेते हैं फिलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग। और लेट निक नेम, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको भी ले लेते हैं फिलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब अगर मैं कोई अपना एक वो बनाऊं, चेनिंग फंक्शन, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और निक नेम,
और अब यहाँ पे मुझे अगर ये कुछ भी ना हो, मुझे कोई और चीज रिटर्न करानी हो, तो मैं क्या लिख दूंगा, एनोनिमस, या कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पहले ये चेक करेगा कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल में कोई चीज, अब बिलफर्ज मेरी कोई वेब एप्लीकेशन है, उसके अंदर मुझे, मैं देख रहा हूँ कि मेरा यूजर लॉगिन हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, तो वो उसने, अब इस केस में हमारे पास क्या है, ये तीनों जो वैल्यूज हैं, मैं इन तीनों की बात करूँ, ये तीनों हमारे पास फॉल्स ही हैं, ऐसे ही है, हम कुछ भी अगर इसको करें। तो अब हमारे पास और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ना डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट करने की वो दे रहा है, कैपेबिलिटी दे रहा है कि अगर आपके पास ये ना यूजर का फर्स्ट नेम हो, ना लास्ट नेम हो, ना निक नेम हो, तो आपने क्या बताना है कि भाई ये हमारी साइट पे जो यूजर है, ये हमारे पास एनोनिमस यूजर है। ठीक हो गया। ये बेसिकली हमारे पास ना एक इसका डिफॉल्ट केस आ गया कि हम इसको एक्सप्रेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल या किसी भी चीज की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए। कुछ बात पल्ले पड़ी? हाँ ठीक है, क्योंकि पिछले सारे तो फॉल्स है ना। हाँ, अब बिलफर्ज अगर मेरे पास इसका, मैं, और पिछले सारे फॉल्स है, और जो ट्रूथ ही होती है वो फर्स्ट वैल्यू वो शो करती है जो नॉन फॉल्स हो। एग्जैक्टली। अब बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसको जॉन दे दूं, तो वो क्या करेगा, पहले में मुझे जॉन रिटर्न कर दूंगा, वो एंड तक जाएगा ही। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और का एक और वो आता है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन। अच्छा, इस शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन में क्या होता है, ये अगेन, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इसका एक थोड़ा सा और फैंसियर या फीचर कह लें तो ये है, इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास वही होगा कि आपका उस वक्त तक प्रोसेस होता रहेगा जब तक आपको इसको कोई ट्रूथी वैल्यू नहीं मिलेगी। बस उसमें ये है कि हम इसमें कोई क्या करते हैं कि हम इसमें ना, सपोज मैंने कोई एक वेरिएबल ए लिया है, अगर ये ए फॉल्स हो तो बी पे चला जाए, बी फॉल्स हो तो सी पे चला जाए, सी फॉल्स हो तो क्या करें, यहाँ पे कोई फंक्शन रन करा दे। बेसिकली इसमें हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। या अगर जैसे मैं बोल दूं कि ट्रू अलर्ट हेलो, या फॉल्स अलर्ट हेलो, तो अब हमारे पास क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को अगर एवेल्युएट करें, इसमें पहले हमारे पास हेलो प्रिंट हो जाएगा, और दूसरा वाला जो है इसमें हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सही है। अक्सर लोग जो इस शॉर्ट सर्किट को यूज करते हैं ना, ये बेसिकली यूज करते हैं कि कोई कमांड, स्पेसिफिक कमांड आपको एग्जीक्यूट करवानी, तब यूज करते हैं। खैर, इसका जब यूज आएगा तब हम देखेंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पे और की पूरी जितनी डिस्क्रिप्शन हो सकती थी मैंने बता दी। तो अगर इसमें कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लें। दूसरे वाले में फॉल्स क्यों रिटर्न होगा? क्योंकि आपके पास, हमने क्या देखा है कि हमारे पास एक मिनट, मैं ले आता हूँ इसमें। फॉल्स और अलर्ट आगे लिखा हुआ है ना, तो अलर्ट नहीं होना चाहिए, अभी देख लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट नॉन फॉल्स को प्रिंट कराना है। अभी देख लेते हैं। मैं, हाँ सॉरी सॉरी, आपका जो पहला वाला है, पहला वाला प्रिंट नहीं होगा, दूसरा वाला प्रिंट होगा। सही है, मैंने उल्टा बोल दिया था। जो हमारी ट्रू ओके। वाली एक्सप्रेशन थी वो उसमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा, जो फॉल्स वाली उसमें हमारे पास अलर्ट चलेगा। यस, मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है। ठीक है। ओके।